45 मिनट्स राज्यपाल से बात करने के बाद कंगना रनावत राज्य भवन से बाहर निकल चुकी हैं। जिस प्रकार से वो मेन गेट से अंदर गई थी, लेकिन जब उन्हें बाहर जाना हुआ तो वो मेन गेट से नहीं बल्कि राजभवन के दूसरे गेट से उन्हें बाहर निकाला गया, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो कंगना ने बात करते हुए बताया कि मुझे एक बेटी की तरह राज्यपाल ने सुना और जिनसे मैंने अपनी पूरी सभी बातों को रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से कंगना और शिवसेना के बीच में एक जंग चल रही है, इस जंग में भी कंगना कहीं में भी हार नहीं माना कंगना ने, और कंगना निरंतर ही शिवसेना का हर जवाब दे रही है, लेकिन कंगना ही गया शिवसेना को। और इसी बात को लेकर, इसी पूरी जंग को लेकर कंगना आज यहाँ पर राजभवन पहुंची थी, जहाँ पर वो राज्यपाल को अपनी पूरी बातों को, जो पूरी मुंबई न आने की घटना को लेकर जो पूरी घटनाक्रम था, उस पूरी घटनाक्रम को विस्तार में राज्यपाल के सामने अभिनेत्री कंगना रनावत ने रखा। तो इस बीच शिवसेना किस प्रकार से स्टेप लेगी, अब शिवसेना क्या करेगी? क्या राज्यपाल को यह बताने कंगना गई हुई थी अंदर कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक लड़की से, यानी कि एक महिला से एक जंग लड़ रही है, पहले उसके दफ्तर को गिराना और फिर उसके पहले उन्हें मुंबई नहीं आने देने की धमकी देना। जब कंगना मुंबई आनी थी है, उसके मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके दफ्तर को तोड़फोड़ करना और उसके बाद घर को भी तोड़फोड़, अवैध निर्माण बताकर घर को भी तोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन घर को तो नहीं तोड़ पाए। लेकिन उनके मुंबई पहुंचने से ही, कोर्ट के फैसला आने के पहले ही शिवसेना यानी कि बीएमसी द्वारा जिस प्रकार से दफ्तर तोड़ दिया गया, और अब कंगना भी पूरी जवाब देते हुए, हमेशा ही कंगना ने जवाब दिया है शिवसेना को। कंगना ने ठानी है कि मैं डरती नहीं हूं और मैं इस जंग को लड़ूंगी और जीतूंगी। इसी जंग के लिए आज वहां पर राजभवन पहुंचकर उन्होंने अपनी पूरी बातों को विस्तार में रखते हुए राज्यपाल के सामने रखा। तो वहीं कंगना ने बातचीत में बताया कि राज्यपाल ने एक बेटी की तरह उनकी पूरी बातों को, उनकी पूरी घटना, मुंबई के हुए शिवसेना के बीच की जो जंग है, उस पूरी घटनाक्रम को राज्यपाल ने सुना और उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। यानी कि कंगना का कहना है कि उन्हें भरोसा है, उन्हें न्याय मिलेगा। किस प्रकार से राज्य सरकार इस तरह से एक महिला के साथ जंग लड़ रही है, जहां कोरोना चल रहा है, इस पे ना ध्यान देते हुए हमेशा ही संजय राउत बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, कभी केंद्र पे निशाना साधते हैं तो कभी कंगना पे निशाना साधते हैं, कभी कंगना को अब शब्द यूज करती है। तो देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार का क्या काम यह है, क्या एक महिला के साथ वो जिस प्रकार से जंग लड़ रही है, ये जंग उनके लिए कितना शोभा देता है एक राज्य सरकार को। यानी कि जब हम बात करते हैं बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा नाम जिनसे हर कोई डरता था, लेकिन आज जिस प्रकार से शिवसेना कार्य करे, जिस तरह से शिवसेना एक महिला के साथ जंग लड़ रही है, इसे देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, आज वह शिवसेना नहीं रही। आज वह शिवसेना एक अभिनेत्री, एक महिला से जंग लड़ने में अपनी पूरी जान और अपनी पूरी पूरे टाइम को वो दे रही है कि हाँ, कंगना ने एक बयानबाजी की तो उनके दफ्तर को तोड़ दो, कंगना ने ये जवाब दिया तो कंगना को ये कह दो। इस तरह से कब तक शिवसेना कब तक करेगी? क्योंकि अब सभी के निशाने पर शिवसेना है। वो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, मुंबई की बात करें, सभी पार्टियां एक साथ हो गई। तो वहीं संजय राउत, यानी कि संजय राउत की शुरुआत ही कंगना से झगड़े के साथ हुई थी। संजय राउत ने अब सब कंगना को यूज किया था और आज फिर जिस प्रकार से संजय राउत ने एक इंटरव्यू के दौरान संजय राउत ने ये कहा है कि वह केंद्र सरकार कंगना को क्यों सिक्योरिटी देती है, यानी कि सिक्योरिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं। जिस प्रकार से संजय राउत का यह कहना है कि कंगना को सिक्योरिटी नहीं देना था, यानी कि केंद्र सरकार पे भी निशाना साध रहे। वही ही संजय राउत का कहना है कि पटना बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर यह प्रतिक्रिया चल रही है और केंद्र सरकार यानी कि भाजपा पे साफ साफ निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा बिहार चुनाव को देखते हुए, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ही कंगना पहले दिन से ही मीडिया के सामने बनी रही, कंगना ने हर बात को रखा, कंगना ने बॉलीवुड के कई राज को खोले। तो वहीं जब ड्रग्स मामला एंगल, जहां सीबीआई जांच के बाद जब एंगल ने एक मोड़ लिया, उस एंगल के मोड़ लेने के बाद ड्रग्स का मामला सामने आता है और इस ड्रग्स मामले के सामने आने के बाद जब कंगना बॉलीवुड के कई बड़े नाम के खुलासे करती हैं, कंगना कई बातों के खुलासे करती हैं, तो संजय राउत यानी कि शिवसेना क्यों तिलमिला जाती है? शिवसेना क्यों उनकी बातों को सुनते हुए क्यों बयानबाजी करती है? क्या ये शिवसेना, क्या ये राज्य सरकार को एक शोभा देता है कि एक महिला की बातों को दबाने या उन्हें धमकाने, उन्हें डराने, ये कहाँ तक सही है? अब देखना यह होगा कि राज्यपाल आज कंगना की बात, अभिनेत्री कंगना रनावत की पूरी बात को सुनने के बाद क्या फैसला लेती है बताए, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि कंगना सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच होने के दौरान कंगना ने जब अपनी पूरी बातों को रखा, जब वो कई सारे खुलासे
करने लगी, कंगना ने जब बहुत सारी बातों को रखना स्टार्ट किया तो कंगना ही क्यों फंस गई, शिवसेना के निशाने पे कंगना क्यों आ गई? क्योंकि कंगना ने बॉलीवुड के कई नाम लिए और जब यह जांच चल रही थी तब तक कंगना का नाम कहीं नहीं आया, लेकिन जब कंगना ने कई बॉलीवुड नाम लिए और जब शिवसेना और कंगना के बीच में एक जंग चालू हुई, उस जंग के बाद शिवसेना ने, संजय राउत ने ये भी आरोप लगा दिया कि कंगना भी ड्रग्स लेती हैं और उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो कंगना भी पूरी तैयार है कि हाँ वो जांच करे, क्योंकि कंगना का कहना है कि वो ड्रग्स नहीं लेती। अगर वो ड्रग्स लेती तो इस तरह से एक चैनल पे बैठकर वो इतने सारे खुलासे नहीं करती। तो कंगना इस जंग के लिए तैयार है। कंगना खुद को एक झांसी की रानी के रूप में इस जंग में लड़ रही हैं और वह उनकी चुनौती, हर चुनौती को उन्होंने जिस तरह से लिया और उस चुनौती को पूरा करते हुए मुंबई आई और मुंबई में आने के बाद भी कंगना अपने घर में नहीं छुपी, यानी कि कंगना डरती नहीं है। कंगना बिना डरे जिस प्रकार से वो अपने दफ्तर गई, पहले दफ्तर का दौरा किया, उन्होंने दफ्तर को देखा कि दफ्तर में क्या क्या तोड़फोड़, क्योंकि उनके दफ्तर में अवैध निर्माण बताते हुए बीएमसी ने बड़ी तेजी के साथ तोड़फोड़ की थी। तो पहले उनकी बहन रंगोली वहां पहुंची थी और रंगोली के बाद कंगना भी वहां दौरा की थी, लेकिन उसके बाद ही 14 सितंबर को जिस तरह से बताया जा रहा है कि कंगना मुंबई से बाहर आउट ऑफ इंडिया जा सकती हैं, तो उससे एक दिन पहले यानी कि आज 13 सितंबर को राज्यपाल से मिलने राजभवन में पहुंची अभिनेत्री कंगना रनावत और अपनी पूरी बातों को संक्षिप्त में, पूरी घटनाक्रम को उन्होंने राज्यपाल के सामने रखा और कहा मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से मेरा दफ्तर तोड़ा गया, मुझे परेशान किया गया, मुझे डराया जा रहा है, शिव सैनिकों द्वारा एयरपोर्ट पे नारेबाजी की जा रही है, इन सब बातों को रखते हुए कंगना ने इन बातों को, पूरी बातों को अपनी राज्यपाल से रखा। अब आगे देखना होगा कि यह कंगना और शिवसेना के बीच का जंग कितना लंबा और कहां तक जाता है, कहां पर होगा इसका खात्मा, यह देखना होगा। यह जंग निरंतर जारी रहेगा या फिर अब राज्यपाल के कंगना के राज्यपाल से शिकायत करने के बाद, घटनाक्रम को बताने के बाद, या फिर यह शिवसेना और कंगना के बीच का जंग जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी अविनाश के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।